नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने राजस्थान करंट अफेयर के नवंबर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये सेकंड पार्ट है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है रेट मैन मुख्य परीक्षा के अंदर यहीं तक पूछे कर्मचारी चयन बोर्ड, और इससे आगे जो राजस्थान की सूची है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। 2 दिवसीय अंतर एजेंसी राज्य सम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम पर यह 2 दिवसीय सम्मेलन 17 और 18 नवंबर 2025 को जयपुर में संपन्न हुआ। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, ये इसका उद्देश्य था। उद्देश्य याद करना इनका कि भी 2 दिवसीय अंतर एजेंसी राज्य सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, फिर ये आयोजक और विषय ये छोड़ देना। आपको सिर्फ इतनी चीज पढ़नी है जितनी बताई जा रही है, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने वैसे भी साफ साफ कह दिए कि भी अब फैक्ट के अंदर से प्रश्न है ना वो निकाले जाएंगे। आपका सीधा सीधा प्रश्न है वो नहीं दिया जाएगा पेपर के अंदर, तो आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, जो आगे की जितनी भी परीक्षा होगी उनको ध्यान में रखते हुए। फिर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 को, ये तारीख याद रखनी है आपको, 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर के श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह अभियान आयोजित किया गया। इसके अंदर कुल राशि है वो 87 करोड़ वो विकास कार्य उनके लिए स्वीकृत की गई है। और ये आर्थिक सहायता ये छोड़ देना। फिर RSCAT, ये कौशल विकास है। इसी के अंदर है CIPT जयपुर में जनजातीय युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण शुरू। पूछ सकता है भी जनजातीय युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कहाँ शुरू किया जाएगा, जयपुर के अंदर। और फिर RSCIT यानी वो कंप्यूटर वाला डिप्लोमा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 3 नए प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। तीनों के नाम याद रखने, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। फिर सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का शुभारंभ। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, वाद्य यंत्र, पाक कला और इतिहास का प्रलेखन कर उन्हें सुरक्षित रखना है। इसमें याद करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, वो छोड़ देना। फिर शहद उत्पादन में राजस्थान देश में शीर्ष 5 राज्यों में। इसके जितने भी फैक्ट है वो पूरे याद करने हैं, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसका। राजस्थान अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के साथ देश के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक राज्यों में शामिल है। 5वें स्थान पर है अभी राजस्थान, ये याद रखना है। फिर योगदान कितना है, देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का 9% योगदान है। एक तो ये स्थान रखना है, 5वें स्थान पर है, और फिर इनका योगदान याद रखना है कि 9% योगदान है इनका राजस्थान का शहद उत्पादन में। फिर देखने आपको उत्पादन क्षमता, राज्य में लगभग 3,350 मधुमक्खी पालकों द्वारा 8,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। ये आंकड़े याद करने हैं, 8,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान के अंदर अग्रणी जिले कौन कौन से हैं, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। 3 जिले जिसमें अग्रणी जिले हैं अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। सरकारी प्रयास है उत्कृष्टता केंद्र, कि भी सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है इसके अंदर। उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भरतपुर एवं टोंक जिलों में 10-10 करोड़ की लागत से केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये इंपोर्टेंट है, ये याद करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भरतपुर एवं टोंक में ये 2 जिलों के नाम याद रखने, इनमें 10-10 करोड़ की लागत से वो केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर प्रोत्साहन, वर्ष 2025-26 में 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों व बॉक्स वितरित किए जा रहे हैं, जिन पर 40% का अनुदान दिया जा रहा है। याद करना, 40% का अनुदान वापस दिया जा रहा है इसके अंदर। ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 26-27 नवंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इस एक्सपो का आयोजन किया गया।
इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया। ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर, इनका भी नाम याद रखना है। मंत्रिमंडल तो आप याद कर ही लेना कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये तो कन्फर्म पूछता है, 1% तो कन्फर्म आता है पेपर के अंदर। ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था और ये भागीदारी आयोजक की छोड़ देना। फिर देखनी है ये सौर क्षमता कितनी है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 35,357 मेगावाट हो गई है। ये आंकड़े याद करने के भी, प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 35,357 मेगावाट है। वृद्धि कितनी हुई? पिछले 2 वर्षों में इसमें लगभग 19,000 मेगावाट की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अवनी लेखरा ने दुबई में 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में जीता स्वर्ण पदक है। अवनी लेखरा, ये विश्व पैरा शूटिंग कप कहाँ हुआ था? दुबई में। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता इसके अंदर। खेल और खिलाड़ी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है करंट से रिलेटेड संबंधित करके आपके पेपर के अंदर मिल जाएंगे आपको। गुलाबी नगर की जयपुर की अवनी लेखरा ने, अवनी लेखरा संबंध कहाँ से? जयपुर से। दुबई के अल ऐन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंड SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये 10 मीटर वाला याद रखना है, पहले का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। स्टैंडिंग मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, और इनकी ये कैटेगरी है SH1 स्पर्धा, ये भी पेपर के अंदर पूछी गई है, ये भी याद रखना है। उन्हें स्वर्ण पदक जीता है इसके अंदर। 1 नवंबर 2025 को हुए मुकाबले में उन्होंने स्वीडन की अन्ना बेसनोन को पछाड़कर ये खिताब जीता है। हो सकता है ये नहीं पूछी, फिर जनरल नॉलेज के लिए आप याद कर लेना। इसके अलावा अवनी लेखरा ने 50 मीटर 3P वुमेन में रजत पदक जीता है। हो सकता है कि रजत पदक है वो किस कैटेगरी के अंदर जीता था? 50 मीटर 3P वुमेन के अंदर। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक स्वीडन की अन्ना बेसनोन ने जीता है। ये दोनों उल्टे हैं, उसके अंदर तो ये 2 नंबर पर रही थी और इसके 50 मीटर के अंदर ये स्वर्ण पदक लेकर 1 नंबर पर रही है। पूरा याद करना है, वो लेखरा वाला ये छोड़ देना। फिर जैसलमेर दिल्ली के बीच नई रेल सेवा स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का शुभारंभ। इसमें मैंने तो पहले पढ़कर देखा था, कोई इतनी खास चीज़ याद करने वाली नहीं है, ये छोड़ सकते हो आप। इतना देख लेना, जैसलमेर दिल्ली के बीच नई रेल सेवा स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। इससे संबंधित करके पूछ सकता है भी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का शुभारंभ किस किस के बीच स्टार्ट किया गया है? जैसलमेर और दिल्ली के बीच। और छोड़ देना, आप ये मत पढ़ना। प्रवासी राजस्थान दिवस पर्यटन विभाग की प्री समिट आयोजित। ये प्रश्न जितने भी वीडियो उनके सभी के अंदर है, फिर अपना टाइम खराब करने से, वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट होकर आ रही है। फिर मतदाता सूची डिजिटाइजेशन में सलूम्बर जिला जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान के सलूम्बर जिले ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम 2026 के तहत मतदाता सूची के डिजिटलीकरण कार्य में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। मतदाता सूची डिजिटाइजेशन में सलूम्बर जिला राज्य के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है, विशेष गहन परीक्षण कार्यक्रम के तहत। याद रख लेना, ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत सलूम्बर जिला पहले स्थान पर है राजस्थान के अंदर। ये ऊपर वाला छोड़ देना, फिर ये शॉर्ट न्यूज़ है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है आपको। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 19 से 21 नवंबर 2025 को पटियाला पंजाब में ये प्रतियोगिता हुई थी। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता ये पटियाला पंजाब के अंदर आयोजित हुई थी। राजस्थान ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता इसके अंदर। परिणाम, राजस्थान ने मध्य प्रदेश पावर टीम को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है और दूसरी बार लगातार कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में हरियाणा से हारे थे। नेतृत्व टीम के कप्तान कौन थे? दिनेश मीणा।
फिर चेतन द्विवेदी को लाडली मीडिया अवार्ड। दैनिक भास्कर कोटा संभाग के विशेष संवाददाता चेतन द्विवेदी को प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना याद वो रख लेना कि भी लाडली मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, चेतन द्विवेदी को। उन्हें यह सम्मान उनकी खोज खबर ये लाइन पक्की याद करनी है। वे 5 साल तक की लीज पर बिक रही बेटियां माता पिता ही कर्ज उतारने के लिए यूपी एमपी तक भेज रहे के लिए दिया गया। ये लाइन देकर पूछ सकता है कि भी इनके लिए लाडली मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आपको नाम क्या रहा याद रखना है, चेतन द्विवेदी। फिर नई चेतना 40 पहल बदलाव की, यह बदलाव की जेंडर अभियान ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राज्यविका द्वारा। आप इतना याद रख लेना, ये छोड़ देना। राज्यविका द्वारा 25 नवंबर 2025 को जयपुर में नई चेतना 40 पहल बदलाव की अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? जयपुर से। इस स्थान का नाम याद रखना जरूरी है। और फिर किसके द्वारा? राज्यविका द्वारा। फिर 23 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमों में महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करना। नई चेतना 40 पहल बदलाव की, इसका उद्देश्य पूछ सकता है आपको, डिजिटल माध्यम में महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करना, ये इनका उद्देश्य था। फिर अलवर में अपनी सेना को जानो मेला आयोजित किया गया था। ये मेला भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अपनी सेना को जानो, बस इतना याद रख लेना कि भी अपनी सेना को जानो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया मेला कहाँ पे किया गया था? अलवर के अंदर। इसका उद्घाटन वगैरह ये छोड़ देना। फिर है करनियाली जोधपुर में पेयजल परियोजना, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी के करनियाली में जल जीवन मिशन के तहत शिलान्यास किए। फिर लागत व लाभ, ये छोड़ देना आप, इसकी लागत कितनी हुई थी नहीं पूछेगा। करनियाली व चैनपुरा भटान की 793 घरों को नल से जल मिलेगा। ये याद करना है, घर पूछ सकते हैं भी कितने? 793। ये पाइपलाइन की क्षमता, ये कार्य छोड़ देना, ये मत पढ़ना आप। देख लेना जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी के करनियाली में जल जीवन मिशन के तहत शिलान्यास किया गया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पालीघाट घड़ियाल संरक्षण। सवाई माधोपुर के पालीघाट में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने, ये याद रख लेना, वन राज्य मंत्री कौन है? संजय शर्मा ने 13 नवंबर 2025 को, तारीख नहीं पूछेगा पेपर के अंदर, 10 घड़ियाल एंजलिंग्स को चंबल नदी में छोड़ा है। ये छोटे छोटे वो घड़ियाल थे, उनको चंबल नदी के अंदर छोड़ा गया था। उनकी संख्या कितनी है? 10। और एंजलिंग्स, ये नाम याद करना है। इनका कार्यक्रम क्या था? रियरिंग फास्ट ट्रैक हैंड स्टार्टिंग कार्यक्रम। ये कार्यक्रम था रियरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम। ये प्रक्रिया है, ये नहीं पूछेगा पेपर के अंदर आपको। फिर आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025, ये 3 दिवसीय खेल थे और इसकी थीम याद करनी है आपको, खेल खेल में सीखो। उद्देश्य है कि भाई छोटे बच्चे हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे किया जाएगा। और फिर ये प्रतिभागी है, ये छोड़ देना। इसके अंदर वर्ग है, बच्चों के 2 समय बनाए गए, 3 से 4 वर्ष और 4 से 6 वर्ष में। इनमें छोड़ देना भाई, खेल कौन कौन से हैं वो नहीं पूछेगा आपको, मुख्य फोकस इस थीम पर रखना है, ये पूछ सकता है पेपर के अंदर। ये सारा अभियान है, पीछे भी रिपीट हुआ था और फिर इस क्रोनोलॉजी में दे दिया। प्रदेश में 5 वर्ष तक सभी बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग एवं इससे होने वाली जटिलताओं तथ्यों आदि के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए सांस अभियान संचालित किया जा रहा है। इसकी अवधि याद रखनी है आपको, 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक। ये अवधि कन्फर्म याद करनी है, पूछ सकता है कि सांस अभियान की अवधि कितनी है? 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक। फिर इसकी थीम याद करनी है,
निमोनिया नहीं तो बचपन से ही, ये दोनों पेपर के अंदर आ सकती है। थीम तो कन्फर्म याद करनी है और साथ में तारीख भी याद रखनी है, 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026, और थीम है इनकी निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। फिर है नशा मुक्त युवा विकसित भारत पीठ राजस्थान। नशा मुक्त युवा विकसित भारत पीठ राजस्थान युवा कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के स्वयं मानसी स्टेडियम में बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2025 को किया गया। अभी याद रखना है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ से किया गया था? नशा मुक्त युवा विकसित भारत पीठ राजस्थान का आयोजन जयपुर से किया गया था। ये स्टेडियम का नाम छोड़ देना, जयपुर याद रखना है। फिर इसका उद्देश्य याद रखना आपको कि प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त, एकाग्रचित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना। प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त, एकाग्रचित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना, ये दो ही चीज़ याद रखनी है। फिर है वन धन विकास केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम। ये 7 जिलों में स्थापित वन धन विकास केंद्रों पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम में आयोजित किया गया। इसमें इतना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने वाला। फिर ये देखना आयोजक कौन कौन है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अन्य आजीविका के सहयोग से ये कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। ये 7 जिले, इनके अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर में शिविर, इन जिलों के 437 वन धन विकास केंद्रों पर शिविर, वो जागरूकता शिविर है वो लगाए जाएंगे 437 वन धन विकास केंद्रों पर। फिर है लाभ कैल्प। लाभ कैल्प क्या है? इनिशिएटिव कैलकुलेटर लॉन्च। राजस्थान सरकार ने नवंबर 2025 में निवेशकों की सुविधा के लिए लाभ कैल्प नामक इनिशिएटिव कैलकुलेटर लॉन्च किए। ये पूछ सकता है कि भी लाभ कैल्प क्या है? ये इनिशिएटिव कैलकुलेटर है। उद्देश्य क्या है इनका? प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। एक तो ये लाभ कैल्प याद करना है कि भी इनिशिएटिव कैलकुलेटर है और इसका उद्देश्य है कि भी इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। उपयोग है, यह निवेशकों को रिफ 2024 के तहत नया उद्योग लगाने या विस्तार करने पर मिलने वाले इनिशिएटिव का सटीक अनुमान लगाने में मदद करता है। ये छोड़ देना, ये उद्देश्य याद करना है और ये लाभ कैल्प क्या है ये याद करना है। पैंसठवां लक्ष्य अन्नकूट महोत्सव, इतना याद करना है, जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। फिर सबसे बड़ा हनुमान भोग लगाए। महोत्सव में 87.5 टन यानी 87,500 किलोग्राम खाद्य सामग्री से प्रसादी यानी पवित्र भोजन तैयार की गई, जिसे प्रमाण पत्र में विश्व के सबसे बड़ा हनुमान भोग में के रूप में दर्ज किया गया। यह प्रसादी एक ही दिन में 2.22 लाख से अधिक लोगों ने पंक्तियों में बैठकर ग्रहण की है। ये फैक्ट पढ़ लेना आप एक बार, आरपीसी की मद्देनजर से ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो यहीं तक पूछ सकते हैं कि 65वां लक्ष्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजित किया गया था जयपुर में। फिर शेर एक के 203 राइफल का सफल परीक्षण, पूछ सकता है आपको कि भी शेर एक के 203 क्या है? यह राइफल है, याद रखना है, राइफल है। भारतीय वायुसेना ने पुरानी इंसास राइफलों को बदलने के लिए नई शेर एक के 203 राइफल का बॉर्डर पर सफल परीक्षण किया है। ये निर्माण छोड़ देना, ये हो गया शेर एक के 203 नाम दिया गया राइफल है। कैलेबरी क्षमता छोड़ देना, इसकी मत पढ़ना। फिर दिव्य कृति एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप, थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप ड्रेसाज टीम इवेंट में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? थाईलैंड के पटाया में। भारतीय टीम ने यहाँ पे रजत पदक प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण भूमिका क्या है इनमें? डीडवाना कुचामन जिले के पिया गांव की दिव्य कृतिशी ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। दिव्य कृतिशी का संबंध पूछ सकता है भी कहाँ से है?
चामुंडी डोना के पी है गांव से। और टीम में उनके अलावा उत्तर प्रदेश के गौरव पुंडी व महाराष्ट्र की श्रुति वोरा भी शामिल थी। रिकॉर्ड दिव्य कृति से एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र अश्वारोही बन गई। याद करना है, ये फैक्ट याद करना है। दिव्य कृति का संबंध बोल सकते हैं किस खेल से संबंधित है, ये घुड़सवारी से संबंधित है। फिर कुशागर सिंह राजावत डेफ ओलंपिक्स में कांस्य पदक जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में जयपुर के 18 वर्षीय निशानेबाज कुशागर सिंह राजावत ने कांस्य पदक जीता है। याद रखना है, कुशागर सिंह राजावत ने कौन से पदक जीता है, कांस्य पदक। और पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन यानी फाइनल स्कोर 224.3, इनका ये स्कोर याद करना है। और इसकी कैटेगरी कौन सी है, 50 मीटर राइफल प्रोन, ये दोनों याद करनी है। इसमें भारत का प्रदर्शन क्या है, भारत ने कुल 20 पदक है, इसमें 9 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह जापान के टोक्यो में आयोजित हुई थी। और कुशागर सिंह ने राजावत ने कांस्य पदक जीता है। 50 मीटर राइफल प्रोन यानी फाइनल स्कोर इनका है 224.3। और भारत ने टोटल कुल 20 पदक जीती, जिनमें 9 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य पदक है। ये पूरा याद करना है। फिर चार्ली शर्मा मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप, ये उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। इसके अंदर ये चार्ली ये जयपुर की है। चार्ली का संबंध जयपुर से है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चार्ली शर्मा उत्तराखंड में आयोजित हुआ था स्वाम मुआम मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप, इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध जयपुर से है, ये छोड़ देना। फिर है वैष्णवी शर्मा, IBPL टीम की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई इनको। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024, एक तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 कौन बनी थी, वैष्णवी शर्मा को इंडियन पिकलबॉल लीग IPBL को टीम कैपिटल वॉरियर गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। इनको ये नाम याद रखना है कि भाई IPBL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वैष्णवी शर्मा को। IPBL का उद्घाटन संस्करण 1 से 7 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था। यानी नीचे वाला ये मत पढ़ना, ये छोड़ देना। फिर कश्मीर चैलेंज कप टीम जयपुर विजेता। राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर आयोजित कश्मीर चैलेंज कप के फाइनल मुकाबले में टीम जयपुर ने जीत हासिल की। या आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है भाविनी भार्गव को यंग अचीवर अवार्ड। इसके अंदर आपको इतना याद रखना, भाविनी भार्गव को यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके अंदर याद रखने वाला कुछ नहीं है, छोड़ देना। ये 31वां बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर आयोजित किया गया था, ये भी छोड़ देना। फिर है संपत सरल को काका आदर्शी पुरस्कार। ये काका आदर्शी पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अंदर इन्हें काका आदर्शी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ट्रस्ट है, ये पुरस्कार है। और संपत सरल को इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका योगदान क्या है, तीक्ष्ण व्यंग्य चेतना और साहित्य के योगदान के लिए ये इनका योगदान है संपत सरल का। और इनका प्रमुख संग्रह कौन कौन से हैं, एक मंजिला मकान में लिफ्ट, निठल्य बहुत बीजीय और बुद्धि प्रकाश। ये का प्रमुख संग्रह ये याद करने हैं, एक मंजिला मकान में लिफ्ट, निठल्य बहुत बीजीय और बुद्धि प्रकाश। और इनका योगदान देखना है आपको। फिर श्रेयांशी जैन
एशियन स्कूल शतरंज में 3 पदक है। जयपुर के ये श्रेया सिजन है वो जयपुर की है और उन्होंने मंगोलिया में आयोजित एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 ये याद करना है। एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 मंगोलिया में आयोजित की गई थी। अंडर 7 गर्ल्स वर्ग के अंदर इन्होंने 3 पदक जीते हैं। पदक विवरण है, रैपिड में उन्होंने स्वर्ण पदक, क्लासिकल में रजत पदक और ब्लिट्ज में कांस्य पदक। इन्होंने 3 पदक जीते हैं। तीनों कैटेगरी आपको याद करनी है। रैपिड में स्वर्ण, क्लासिकल में रजत और ब्लिट्ज में कांस्य पदक। एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 मंगोलिया में आयोजित हुई थी। श्रेया सिजन ने इनके अंदर 3 पदक जीते हैं। फिर इशिता गुप्ता आयरन मैन 70.3 गर्ल्स चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप विजेता। ये जयपुर की 23 वर्षीय इशिता गुप्ता ने ये गोवा के अंदर आयोजित हुई थी आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप महिला वर्ग 18 से 24 वर्ग का खिताब था ये, जिसके अंदर इशिता गुप्ता ने विजेता बनी है। इसके अंदर आयरन मैन के अंदर फिर ये पान्ना देवी गोदारा उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। उम्र को देखते हुए बहुत चर्चित रही है। 94 वर्षीय पान्ना देवी गोदारा गोल्ड दादी के नाम से प्रसिद्ध है। चेन्नई में आयोजित 23वीं एशियन मास्टर एथलेट चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिए। देखो 94 वर्ष की उम्र में और 4 स्वर्ण पदक जीत रही है, गजब है। स्पर्धाएं कौन कौन सी इनकी? 100 मीटर दौड़ है, शॉर्ट पुट है, जेवलिन थ्रो है और डिस्कस थ्रो है। याद रखना भाई। जयपुर में आयोजित होगा पहला कॉमिक कौन? पूछ सकता है कॉमिक कौन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर के अंदर, जयपुर सीतापुर है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ही देख लेना आप कि भी कॉमिक कौन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। फिर जना उपहार सुपरमार्केट जयपुर है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार है। याद रखना, सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? गौतम कुमार। जयपुर के वैशाली नगर में जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया है। हो सकता है जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में। ये संयुक्त उपक्रम है किन किन का? कॉनफेड और एनसीसी अब का ज्वाइंट वेंचर है। एक तो कॉनफेड हो गया और एक एनसीसी हो गया, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। उत्पाद यहाँ जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार है ब्रांड के मसाले व मिलेट उपलब्ध है। ये छोड़ देना, मत पढ़ना, इतना याद रख लेना। जयपुर के वैशाली नगर में जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया गया और एक ये संयुक्त उपक्रम याद रखना आपको। फिर संविधान घर है धौलपुर। धौलपुर जिले के कचपुरा अंगई में 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ, जिसे संविधान घर नाम दिया गया। पूछ लेना कहता हूँ, ये याद कर लेना, ये कन्फर्म पेपर के अंदर आएगा, देख लेना आप। धौलपुर के जिले के कचपुरा अंगई में ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है, जिसे संविधान घर नाम दिया गया है। सहयोग किन कर रहा है? IIFCL और जिला परिषद धौलपुर का। उद्देश्य क्या था इनका? ग्रामीण में संवैधानिक मूल्यों की समझ और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। ये याद कर लेना आप, इतना फैक्ट। फिर है जागो जगाओ एकता पदयात्रा कोटा। कोटा के रामगंज मंडी जुलमी ग्राम पंचायत पाटली नदी के तट से 24 नवंबर 2025 को इस 3 दिवसीय पदयात्रा का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ किया किसने? मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर ने। और छोड़ देना आप, और मत पढ़ना, ये छोड़ देना, इतना याद रख लेना कि मैं इनका शुभारंभ कहाँ से किया गया और किन के द्वारा किया गया। फिर जयपुर मेट्रो फेज 2 DPR को राज्य सरकार की मंजूरी। इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है। इसकी रूट की लंबाई याद करनी है, रूट और लंबाई सीतापुरा से VKI तक
इसकी लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है इनकी 42.80 किलोमीटर है। ये लंबाई याद करनी है इनकी। फिर सशक्त समाज समृद्ध भारत सम्मेलन, विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन द्वारा 23 नवंबर 2025 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में, आजकल पेपर के अंदर ये भी नया नाम मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और इनका मुख्य अतिथि कौन था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और राजस्थान से भागीदारी किसकी थी? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाग लिया था। ये याद रखना है। सशक्त समाज समृद्ध भारत सम्मेलन में राजस्थान की तरफ से किनके द्वारा भागीदारी दी गई? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा। फिर देखना हो बीमार पशुओं के उपचार हेतु चैटबॉट प्रणाली। राजस्थान पशुपालन विभाग ने तकनीकी नवाचार करने हेतु बीमार पशुओं के त्वरित उपचार और परामर्श के लिए चैटबॉट प्रणाली की शुरुआत की है। ये इतनी लाइन से प्रश्न पूछेगा आपसे कि भी राजस्थान पशुपालन विभाग ने तकनीकी नवाचार करते हुए बीमार पशुओं के त्वरित उपचार और परामर्श के लिए चैटबॉट प्रणाली की शुरुआत की। और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, जितना आपको बता दिया जाता है उतना याद करना है। जहाँ मैं काटा मार रहा हूँ वो छोड़ देना आप। फिर है श्री गुरु नानक वाटिका अलवर का लोकार्पण। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय वर्मा ने अलवर के मुंगसा मुंगस्का में ग्रीन लंग्स मुंगस्का के तहत विकसित श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया है। 5,000 से अधिक फलदार छायादार व औषधीय पौधे लगाए जाएंगे यहाँ पे। इसी इतने ध्यान में रखना है कि भी इन वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? अलवर की मुंगस्का में। फिर इसके अंदर घोषणा की गई थी कि भी यहाँ कैंपा मद से 2 करोड़ की लागत से अरावली इको नर्सरी विकसित की जाएगी। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का सम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का सम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। इतना याद करना है इसके अंदर। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। और ये रामायण पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपकी पूंजी आपका अधिकार है, ये अभियान चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? जयपुर दुर्गापुर। आपकी पूंजी आपका अधिकार है अभियान जयपुर के दुर्गापुरा से आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? नागरिकों को उनकी अनक्लेम्ड राशि यानी बैंक जमा, बीमा दावे, शेयर व म्यूचुअल फंड वापस दिलाने में सहायता करना। वैसे इतना याद कर लेना, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? दुर्गापुरा जयपुर से प्रारंभ किया गया था। संभाग स्तरीय सहकार मेला एवं आदि हाट उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष एवं जनजातीय गौरव वर्ष के तहत 14 से 16 नवंबर 2025 को उदयपुर गांधी ग्राउंड में इस मेले का आयोजन किया गया। शुभारंभ नहीं पूछेगा किसके द्वारा किया गया, ये छोड़ देना। और इसकी थीम याद करनी है। थीम क्या है? परिचालन दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। परिचालन दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। संभाग स्तरीय सहकार मेला आदि 8 ये इनकी थीम है। फिर आपका ये वन लाइनर है, करंट अफेयर है। वन लाइनर जो मंथली है इनका रिविजन है। प्रदेश में 23 नवंबर 2025 को आयोजित उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान में जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग कितने बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलाई गई है? 1 करोड़ से अधिक। भारत कला महोत्सव 21 नवंबर 2025 को शुभारंभ का आयोजन कहाँ किया गया? उसने भारत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था हैदराबाद के अंदर, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा की कला संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये छोड़ देना आप, ये इतना मत पढ़ना, इतना याद रख लेना कि भारत कला महोत्सव
का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में 17 नवंबर को मई युवा भारत की ओर से किसान भवन से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तक आयोजित सरदार @ 150 यूनिट मार्च का नेतृत्व किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कानून मंत्री। ये याद कर लेना भी, ये अच्छा प्रश्न है। राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेशव्यापी 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान किस अवधि में चलाए? 4 से 18 नवंबर 2025 ये सड़क सुरक्षा अभियान है। ये इतने से इतने तारीख के बीच में चलाया जाएगा। ये तारीख याद करनी है आपको। चलाया गया था 4 से 18 नवंबर 2025 तक। फिर केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के समापन समारोह में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग अकेडमी खोलने की घोषणा की है? खेरतल के अंदर रेसलिंग अकेडमी ये खेरतल के अंदर खोली जाएगी। समाज के समर्थ लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शेरगढ़ क्षेत्र जोधपुर में विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? यह चलाया जा रहा है सक्षम में शेरगढ़ है। भारतीय परिवहन मजदूर संघ के त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का कौन सा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2025 को बीकानेर में स्थापित किया गया था? ये 26वां संस्करण था। फिर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में जयपुर के SMS स्टेडियम में कौन सा विशेष कार्यक्रम 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया? उत्साह जीवन है उत्साह। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का कौन सा स्थापना दिवस समारोह है 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया? ये 69वां स्थापना दिवस समारोह था। ये याद करना है। हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था इनका 69वां स्थापना दिवस मनाया गया था। गांधीनगर जयपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 3 दिवसीय छात्रा कला प्रदर्शनी किस नाम से ये आयोजित की गई थी? स्किल्सकेप 2025। इस प्रदर्शनी का नाम याद रखना है, स्किल्सकेप 2025। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर बाल संसद एवं संविधान शपथ समारोह का आयोजन 26 नवंबर 2025 को कहाँ किया गया? नाम है सुबोध पब्लिक जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन 23 से 28 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये आपको तारीख याद मत रखना, आप इतना याद रख लेना कि भाई राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर किया गया था। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फार्म पूर्ण श्रेणी में अब किस निर्माण के कार्य किए जा सकने को केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वीकृति दे दी है? टांका निर्माण की। ये उपला याद करना आपको 1 नंबर। केंद्रीय धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के घरों में कितने विद्युत कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है? 2.30 लाख विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे धरती आबा जनजाति कार्यक्रम में उत्सव अभियान के अंतर्गत। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा करियर मार्गदर्शन एवं रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 14 नवंबर 2025 को कहाँ किया गया? AU इग्नाइट संस्था में। इसके अंदर ये याद करना है ऊपर वाला और फिर एक ही याद करना है। राजस्थान पुलिस की किस टास्क फोर्स के लोगों का विमोचन 11 नवंबर 2025 को किया गया जो संकल्प समर्पण और सतर्कता की भावना को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। निजी क्षेत्र में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर एवं सुरेश ज्ञान विहार महाविद्यालय जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय परिसर में किस 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन
ये तारीख छोड़ देना, तारीख मत याद करना। HR कॉन्क्लेव 2025, इस कार्यक्रम का नाम याद रखना है आपको। HR कॉन्क्लेव 2025। राज्यपाल तो कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े ने किस विश्वविद्यालय के निलंबित कुलगुरु प्रो रमेश चंद्रा को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश 11 नवंबर को जारी किए? महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर है। इनके पहले कुलगुरु थे, क्या नाम है इनका? वो रमेश चंद्र। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के पहले कुलगुरु थे, इनको पद से हटा दिया गया। किस संस्था द्वारा जयपुर, अलवर और सीकर जिलों में अनुपयोगी भूमि को हरित क्षेत्र में बदलने की विशेष मुहिम शुरू की गई है? विज्ञान भारती। जयपुर चेस क्लब रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कृतिज्ञ सेन, ये याद करना है। जयपुर चेस क्लब रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कृतिज्ञ सेन। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर को मुंबई में आयोजित 7वीं मटेरियल केमिस्ट्री राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान MSc मेटर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किए गए? नीलिमा गुप्ता को, ये याद करना है। दैनिक भास्कर की सकारात्मक पत्रकारिता की पहल नो नेगेटिव मंडे को फॉक्स द्वारा आयोजित ब्रांड स्टोरीज अवार्ड में किस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट यूजर जनरेटेड कैंपेन UGC श्रेणी के अंदर। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान के पद पर नियुक्त किया गया? अखिल अरोड़ा को, ये याद करना है। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान के पद पर नियुक्त किया गया? अखिल अरोड़ा, नाम याद रखना है। दिग्बोई गोल्फ कोर्स असम में आयोजित 25वीं इंडियन ऑयल शुरू मास्टर्स गोल्फ 2025 में रामबाग गोल्फ क्लब के प्रखर असावा कौन से स्थान पर रहे? 9वें स्थान पर। गाजियाबाद में आयोजित 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने दिल्ली को हराकर कौन सा पदक जीता है? यह जीता है कांस्य पदक। 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई थी? गाजियाबाद में, जिसके अंदर राजस्थान की बालिका टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता है। 11वीं सीनियर राज्य स्तरीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता जयपुर ने किसे पराजित करे जीती है? कोटपुतली को पराजित कर जीती। ये प्रश्न याद करना है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही था। कल के लिए आप बता देना कि भाई आपको आगे का कौन से महीने का करंट करवाना है, वो करवा दिया जाएगा। तो आपको अगर कुछ मिस्टेक लगे या कुछ गलती लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।